दोस्तों, अफगानिस्तान से खबर है। भारी मात्रा में अमेरिकी सेना अस्त्र शस्त्र छोड़ के चले गए या जा रहे हैं। आज 28 तारीख है, 31 इनका अंतिम दिन है और तालिबान ने धमकी दी है कि इसके बाद यदि वो रुके तो परिणाम भयंकर होंगे। इसके पहले ही तालिबानियों से अलग आईएसआईएस से टूटा हुआ या इन्हीं से टूटा हुआ दूसरे आतंकवादी संगठन ने आत्मघाती हमला किया काबुल हवाई अड्डा पे। 3 ब्लास्ट हुए, 100 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें 13 अमेरिकी भी थे, अमेरिकी सैनिक। जो बाइडेन ने कहा इसका बदला लेंगे, कहीं भी होगा ढूंढ के मारेंगे, और उन लोगों ने ड्रोन से हमला किया और कहते हैं कि एक आतंकवादी को मार गिराया, बदला बराबर होगा। चलिए, यह महत्वपूर्ण घटना नहीं, मैंने इसके लिए आपके सामने मुखातिब नहीं हुआ था। एक अमेरिकी रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है जिम बैंक्स। जी हाँ, बैंक्स इनका नाम है। इनके पास कोई बैंक नहीं है और बैंक भी इनके कितने पैसे मुझे नहीं पता। अस्त्र शस्त्र बिकवाने का काम करते थे अमेरिका से अफगानी सेना को, अफगानी सरकार को, और कितने इन्होंने बीच में दलाली कमाए होंगे मुझे नहीं पता। लेकिन अब कहते हैं इन्हें बड़ा दुख हुआ। और वैसे वेटरन जो अफगानिस्तान से वापस लौटे उन्हें बड़ा दुख होगा। इतनी मेहनत से उन्होंने बेचा था और ये तालिबानियों के हाथ चला गया, और कहते हैं इसका दोष अमेरिकी सरकार पे जाता है। क्या गया, कितने का गया, ये जरा देखते हैं। $85 बिलियन। आप जोड़ते रहिएगा कितना होता है। हालांकि यह भारी मात्रा में है। और इसमें क्या क्या मुख्य रूप से थे? गाड़ियां, मिलिट्री गाड़ियां 75,000, पूरे के पूरे एक सेना बनाने के लिए काफी है। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर 200, और स्मॉल आर्म्स एंड वेपन्स, चाहे कार्बाइन हो, गन हो, जो भी हो, 600,000 यानी 6 लाख। और इस हेलीकॉप्टर में ब्लैक हॉक्स नाम का फाइटर हेलीकॉप्टर है। और कहते हैं कि इतनी भारी संख्या में छोड़ के गए हैं जितना कि इन लोगों ने विश्व के दूसरे देशों में 50 जितना बेचा उसका 85%, 15% ही रह गया, थोड़ा और दे देते बराबर हो जाता। खैर, उनकी श्रद्धा। इनके साथ साथ नाइट विजन गॉगल्स, या फ्लाइंग में भी काम आता है। पायलट पहन के रात में उड़ सकते हैं। रात में जो घात लगा के लड़ते हैं, ये पहनने से दूर तक का विजन बढ़ता है और क्लैरिटी बढ़ती है। बॉडी आर्मर पहन के तालिबानी भी पहन के खुश होके अपना फोटो खिंचवा रहे थे। अभी कल एक साथी से बात हो रही थी, आर्मी के हैं, बता रहे थे कि तालिबानियों ने सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल किया और जो अफगानी सेना जो टूट गया, चरमरा गया, उनके बीच में ये खबर भेजते रहे हैं, प्रचार करते रहे महीनों से कि भाई तुम उनको छोड़ के आ जाओगे हमारे पास, अमेरिकी साम्राज्यवादियों का साथ छोड़ दोगे, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, अपने यहाँ लाएंगे, अपने साथ जोड़ लेंगे। किसके साथ जुड़े पड़े हो तुम? और प्रचार प्रसार इतना भयानक रहा कि आधे से अधिक अफगानी सेना 3 लाख की मजबूत सेना से या तो छोड़ के भाग गए, कुछ विदेशों में भी भाग गए, तुर्कमेनिस्तान और बाकी देशों में भाग गए, कुछ ने सरेंडर कर दिया, कुछ तालिबान के साथ आ गए। और बहुत सारे मेडिकल सप्लाईज, चलिए मेडिकल सप्लाईज का तो वो इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी सबका असर जरूर होगा कि इतने जबरदस्त आधुनिक अस्त्र शस्त्र ये तालिबानी कैसे इस्तेमाल करेंगे। ट्रेनिंग तो है नहीं। क्या अफगानी सेना नहीं है जो छोड़ के आगे इनके साथ मिल गए? पीछे से चीनी सैनिक भी आएंगे इनको बताने के लिए, रूसी भी आएंगे, पाकिस्तानी तो है ही हैं, ईरानी भी हैं। यानी यह मत समझिए को बेकार हो जाएगा, ये चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आधा भी उसका इस्तेमाल कर पाए ये लोग, तो उस क्षेत्र के लिए, इस रीजनल क्षेत्र के लिए एक तकरीबन आधुनिक सेना के रूप में परिवर्तित होगा। नेवी इनके पास नहीं है क्योंकि इनसे जुटा हुआ कोई भी समुद्र नहीं है।
सबसे जो बड़ी चीज है ये छोड़ के अमेरिकी आया है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। हांगकांग में जब आंदोलन चल रहा था, आपने पढ़ा होगा शायद इसके बारे में, और दुनिया भर में, हमारे देश भारत में भी होता है। हमारे सब डेटा सरकार जमा कर दी है, हमारे आईज के फोटो, आधार कार्ड है ना, फिंगरप्रिंट्स, और खासकर वैसे अफगानियों के जिन्होंने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर काम की थी, चाहे द्विभाषीय के रूप में हो, जासूस के रूप में हो, या सैनिक के रूप में भी हो, उन सब के या तो ऐसे अफगानी भाग गए देश छोड़ के, काबुल से हवाई जहाज में, या बॉर्डर से भाग गए, छुप गए, या इन्होंने ज्वाइन कर लिया। नहीं तो उनका आगे हश्र क्या होगा आपके कल्पना के ऊपर छोड़ देता हूं। अफगानी जो भाग रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो भाग ही रहे नदर्न अलायंस की मदद से, और नदर्न अलायंस का जो टुकड़ा करीब 150 किलोमीटर आगे है, जहां नदर्न अलायंस के लोग अभी भी रेसिस्ट कर रहे हैं। बाकी भागने वालों में पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान का जितना भी बड़ा हाथ हो, अमेरिका पाकिस्तान पे थोप रहा है कि पाकिस्तान के कारण ये हालत उसकी हुई है, उसके सैनिकों को हुई है, अफगानियों को हुई है, अफगानिस्तानी सैनिकों को हुई है। लेकिन पाकिस्तान का क्या हो रहा? पाकिस्तान ने जो चेहरा अपना बनाया, एक प्रजातांत्रिक चेहरा बनाने की कोशिश की है, उसका आगे क्या होगा? ठीक है, चीनियों का साथ है, रूसी भी उनके साथ हैं, अफगानिस्तान भी, अफगानिस्तान से उत्तर में चलते हुए जितने भी ये तुर्कमेनिस्तान और बाकी देश उसके हैं, बड़े बड़े देश हैं, तजाकिस्तान से लेके और ऊपर तक उज्बेकिस्तान, वो सारे जितने हैं, रूस तक इसका, और पाकिस्तान के नीचे आके समुद्र से जुड़ता हुआ क्षेत्र, यानी पूरे मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया और दक्षिण एशिया, जिससे भारत भी जुड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन पाकिस्तान में क्या आपको लगता है कि यहाँ के जो आतंकवादी थे, आतंकवादी मतलब वो भी लड़ाके हैं, वह इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पूरे इस्लामिक तौर तरीके से बदलना चाहते हैं, वो क्या होगा? हर रोज 4 से 8 हजार ये अफगानी भाग रहे हैं। आपको लगता है ये बड़े क्रांतिकारी अफगानी थे? ये जरूर अफगानी वैसे हैं जो कि पूरे तरह से तालिबानियों के साथ ना है, लेकिन दक्षिण पंथ के आधार रहे हैं, या क्रांतिकारी नहीं रहे, खत्म हो गए। भारत में भी भाजपा अपने आप नहीं पैदा हो गया, कांग्रेसियों के द्वारा ही बनाए गए धार्मिक सांस्कृतिक आधार जो बना, जो आर्थिक नीतियां बनी, नौ उदारवाद जितने भी बने, अमेरिकी परस्त होना बना, उसी के तो आधार पे और आगे बढ़े। पूरे विश्व भर का नजारा ही दोस्तों। आप एक केंद्रीय, माफ कीजिएगा, एक सेंट्रल पॉलिसी बना के कि हम बीच बीच में रहेंगे, ना वाम ना दक्षिण, नहीं होता है। बदलाव होता है दुनिया में, या तो आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं, या तो सड़ांध होता है या वहां से क्रांतिकारी उफान आता है। आज पूरे दुनिया में क्रांतिकारी रास्ता का खात्मा इन्हीं दक्षिणपंथियों ने, चाहे वो एक्सट्रीम राइट विंग हो, सेंट्रल राइट विंग हो, सेंट्रल हो, या लेफ्ट ऑफ सेंटर हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। यह वामपंथी नहीं थे, यह वैज्ञानिक लोग नहीं थे, तार्किक सोच वाले नहीं थे, ये मजदूर वर्ग और जनता के लिए नहीं थे। और उसका नतीजा, खामियाना हम यह भुगत रहे हैं। और उसका मुलम्मा लगाने क्या है? धर्म है, जाति है, व्यक्तिवाद है, देशवाद है, फिर से पूरी दुनिया में खड़ा हो रहा है, अमेरिका तक में भी, फ्रांस में भी। धन्यवाद दोस्तों, टिप्पणी जरूर दीजिएगा।